हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन से जुड़े सभी एस्पिरेंट को दिशा क्लासेज की तरफ से हमारा नमस्कार। तो जो टीओ के ओब्लिक एटीओ एग्जाम है, असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर एंड ट्रेजरी ऑफिसर, उसके जो प्लान ऑफ एग्जामिनेशन में पेपर 1 दिया गया है, प्रेसी राइटिंग, नोटिंग, ड्राफ्टिंग बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी। सेकंड में आपने देखा जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग एवरीडे साइंस, और थर्ड है वो गवर्नमेंट अकाउंट्स का। ठीक है, तो पिछली बार जो 2011 में इसका जो पेपर हुआ था, उसका जनरल नॉलेज के पेपर की हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं, किस तरह का सवाल आया था। लेकिन मेरा मानना है कि ये मेंस का पैटर्न होगा जो 4 टाइम्स लोगों को देने को एग्जाम में मिलेगा। प्री की स्क्रीनिंग होनी चाहिए। फिर भी चलो जैसा भी रहता है डिस्कस कर लेते हैं। पहला सवाल आया था अयोध्या वर्डिक्ट के किस किस को लैंड किस तरह से बांटी गई। फिर प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट ऑन वर्क प्लेस का जो बिल आ गया था 2010 में, उसके सैलिएंट फीचर्स पूछ लिए गए थे। ये CSR आई थी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन्होंने इसको सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी लिख रखा है यहाँ। और बेनिफिशियल कैसे रहा, ये 2% जो सचिन पायलट तब वित्त मंत्री हुआ करते थे, वित्त राज्य मंत्री, वो लाए थे इसको, तो वो मामला आ गया था। 4x4 असेसमेंट रिपोर्ट आ गई थी क्लाइमेट चेंज पे इंडिया की, उसको पूछ लिया। यानी ये चारों सवाल थे बेसिकली ये करंट बेस्ड थे, तो करंट मेजर रोल प्ले कर रहा है, अभी तक आप देख रहे हैं। फिर जो ब्रिट हिस्ट्री पोर्शन में क्या पूछा गया, एक्सप्लेन द लैंड रेवेन्यू पॉलिसी ऑफ ब्रिटिशर, इवेल्युएशन द इम्प्लीकेशन ऑफ सेज, तो लैंड से रिलेटेड दोनों पूछ लिए, ब्रिटिशर्स के टाइम का और अब जो सेज की चल रही थी स्पेशल इकोनॉमिक जोन, उसको पूछ लिया गया। फिर 11th प्लान से रिलेटेड ये इकोनॉमिक्स का आ गया था, व्हाट इज द पॉवर्टी, और इकोनॉमिक्स का, ये 2 सवाल हैं वो 10 नंबर के इकोनॉमिक्स से आगे थे। फिर सोशल सिक्योरिटी सिस्टम एंड हाउ इट मैनेज्ड इन इंडिया, इस पे लिखना था आपको, हमारे सामाजिक जो संरचना थी, ये सोशियोलॉजी का पोर्शन हो गया। फिर उसके बाद पर्सनैलिटी जो ऑफ हरियाणा, तो कृष्णा पूनिया था, ये पूनी छपा हुआ है ये वहां पे, तो कृष्णा पूनिया एथलीट थे, आपको पता है। अरविंद कुमार केजरीवाल जी तो आपको पता ही आजकल चर्चाओं में भी बहुत हैं। नेकचंद सैनी जी, ब्रिगेडियर होशियार सिंह जी और सर छोटू राम जी के बारे में पूछा गया था। फिर ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव में बात करूं, कुछ लोकेशन पूछी गई थी। आप देखिए कितनी स्मार्टली हिस्ट्री, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, सोशियोनॉमी, इकोनॉमी सबको पूछ लिया। मैकमोहन लाइन, डूरंड लाइन, रेड क्लिफ लाइन, 36 पैरेलल और मेडिसिन लाइन। ह्यूमन इक्वेटर ऑफ अर्थ किसे कहा गया, लैंड ऑफ मिडनाइट सन, हैंगिंग वैली, रूट ऑफ द वर्ल्ड, पमीर का पठाजा जो विंडी सिटी, ये किसको कहा गया। फिर उसके बाद 7वें सवाल में अवार्ड आ गया, फिर से करंट अफेयर्स का हो गया, रमन मैग्सेसे अवार्ड क्यों दिए जाते हैं, व्हाई दीज अवार्ड्स आर गिवन, मान बुकर प्राइज, कलिंगा अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड एंड FAO सीरीज अब जो मेडल था उसके बारे में पूछ लिया। फिर एक्सप्लेन द बिलो गिवन टाइप ऑफ प्लानिंग ऑफ इंडिया, फिजिकल एंड फाइनेंशियल प्लानिंग ये इकोनॉमिक्स का हो गया, सेक्टोरल एंड स्पेशल प्लानिंग ये ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स दोनों का हो गया, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल प्लानिंग ये भी दोनों में है, फिक्स टर्म प्लान एंड रोलिंग प्लान इकोनॉमिक्स का आ गया, इंडिकेटिव एंड इंपेरेटिव प्लानिंग, तो ये इकोनॉमिक्स से ज्यादा एक आधी यूनिट तो ज्योग्राफी को थोड़ा सा टच करते हुए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद 10 चीजें पूछी, CDP, NREP, RLEGP, NRY, SUWE, EAS, SG, GSY, SGRY, JPNR और NREGY। फिर 2-2 नंबर के 5 और पूछे, यानी काफी पेपर को डिवाइड किया गया। ग्लोबल वार्मिंग पे पूछा 2 नंबर का, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन डार्विन पे पूछा, लॉज ऑफ मोशन न्यूटन पे पूछा, द मिल्की वे आकाशगंगा पे पूछ लिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पे पूछ लिया, साइंस को भी पूछ लिया। यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए, इन्होंने लिखा इंक्लूडिंग एवरीडे साइंस, और हमारे सिलेबस में भी क्या लिखा हुआ है, इंक्लूडिंग एवरीडे साइंस। लेकिन आप देखेंगे साइंस का पोर्शन इसमें तो क्या इस बार भी नहीं आएगा, ऐसा कहना बिल्कुल लापरवाही की बात होगी। मैं इस चीज का समर्थन नहीं करता। इस बार साइंस को करंट अफेयर के रूप में और इवन साइंस के रूप में भी अच्छा खासा पूछा जाएगा। इंग्लिश मीडियम के बच्चों को डेफिनेटली हिंदी मीडियम से बेनिफिट मिलेगा, अगर हिंदी मीडियम के बच्चों ने अपना वोकैबुलरी सेक्शन मजबूत नहीं रखा, अपने वर्ड ऑफ सिलेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं चूज किए, समराइज्ड वर्ड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन टाइप के वर्ड अपने सेंटेंस मेकिंग में इस्तेमाल नहीं किए, तो ये वर्ड लिमिट को जंप करेंगे और उनकी स्कोरिंग डेफिनेटली पुअर हो जाएगी। तो ये सारी चीजें हम आगे करते जाएंगे। तो दिशा क्लासेज पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, ताकि आगामी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।